प्रियो प्रभु महान है और उसकी योजनाएं अद्भुत हैं। हम सबके जीवन के लिए उसके पास अनेकों योजनाएं हैं। भजनकार इस प्रकार से कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी, यानी एक या दो नहीं, परंतु आज तक जितने लोगों ने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। उन्होंने कभी निराशा को नहीं देखा, उन्होंने कभी असफलता को नहीं देखा। प्रियो, आज हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष पाए जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना आज हम कर रहे हैं, बहुत सारी परीक्षाओं से शायद हम गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सफलता का राज यहाँ पर बताता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई है। ये ज़रूरी है प्रियो कि संघर्षों के मध्य में, विपरीत परिस्थितियों के मध्य में हमारा ध्यान आज हमारे परमेश्वर की ओर होना चाहिए। यदि हम पुराने नियम में देखें तो एक राजा के जीवन को से आज हम कुछ बातों को सीख सकते हैं। दूसरा, इतिहास उसके 20वें अध्याय में यदि आप देखेंगे तो राजा योशाफात के जीवन को हम देखते हैं। राजा योशाफात के जीवन में हम देखते हैं कि जब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था, तब अचानक से उसके जीवन में बहुत सारी समस्याओं ने आकर घर कर लिया। और दूसरा, इतिहास उसके 20वें पद में और पहले पद में लिखा है, इसके बाद अमोनियों और मोआबियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए योशापात पर चढ़ाई करी। तब लोगों ने आकर योशापात को बता दिया कि ताल के पार एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसातोमार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गए हैं। और तब तीसरे पद में लिखा है, तब योशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। योशापात का जीवन हमें बताता है प्रियो, जब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब अचानक से कई मुनियों और अमोनियों ने उस पर चढ़ाई करी। बहुत एक युद्ध की स्थिति उसके जीवन में आ गई, चारों तरफ से समस्याएं उसके विरुद्ध हो गई। जबकि वो एक बड़ा राजा था, उसके पास धन था, दौलत थी, उसके पास बड़ी सेना थी, उसके पास तलवार थी, भाले थे, उसके पास सब कुछ था, वो बहुत सामर्थ्य था सांसारिक रूप से। लेकिन हम देखते हैं कि जब योशापात को ये पता चला तो योशापात डर गया, और तब हम देखते हैं वहाँ पे लिखा है कि वो यहोवा की खोज में लग गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आज हमें यहोवा की खोज करना बहुत आवश्यक है। हमारे संघर्षों में, हमारी परेशानियों में हमें यहोवा की खोज करना या उसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई है। ये किसी एक मनुष्य के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है जिस किसी ने भी, जितने लोगों ने उसकी ओर दृष्टि करी, चाहे हमारी परिस्थिति कुछ भी हो, हम किसी भी प्रकार के संघर्ष से क्यों नहीं गुजर रहे हो, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी है उन्होंने ज्योति पाई है। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर फिरें। और राजा योशापात के जीवन से भी हम यही सीखते हैं कि वो यहोवा की खोज में लग गया। उसके पास सामर्थ्य, उसके पास ताकत थी, उसके पास पद था, लेकिन फिर भी जब समस्याएं, संघर्ष उसके जीवन में आए तो सबसे पहली बात जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है योशापात के जीवन से, कि वो यहोवा की खोज में लग गया। दूसरी बात जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पद 12 में लिखा है कि हे हमारे परमेश्वर, क्या तू न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने तो हमारा बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। ये योशापात की प्रतिक्रिया थी। जब समस्याएं, संघर्ष, परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या रहती है? हम किस व्यक्ति के ऊपर अपना भरोसा रखते हैं, या हमारी निश्चितता किन लोगों पर आधारित होती है? योशापात का जीवन बताता है जब समस्याएं और संघर्ष उसके जीवन में आई तब योशापात प्रार्थना करता है और वो कहता है कि क्या तू न्यायी नहीं है? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चली आ रही है, ये जो समस्याएं, संघर्ष, परीक्षाएं, विपरीत समस्या, ये जो कुछ गलत चीज़ें हमारी ओर चली आ रही हैं, इसके सामने हमारा बस नहीं चलता, हमें नहीं सूझता कि हम क्या करेंगे। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हमें नहीं समझ आ रहा कि हम क्या करेंगे, हमें नहीं सूझ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। उन परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिला रहा है कि हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करना है। जिस प्रकार से भजनकार हमें स्मरण दिलाता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले
देना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधे मार्ग को प्राप्त करने के लिए प्रियो हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर पर आश्रित या उस पर निर्भर होने की ज़रूरत है। और इसलिए भजनकार हमें योशाफात के जीवन से भी सिखाता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई है। और पद 21 को यदि आप पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि यहोवा योशाफात को उस युद्ध में विजयी दिलाता है, और तब वो लोग कहते हैं कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है।